हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। तो हमें इसमें क्या करना है जी, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन में देखें, मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1। तो ये फंक्शन जो है हमारा लीनियर फंक्शन है। तो एज एफ ऑफ एक्स इज लीनियर फंक्शन, सो कोई भी लीनियर फंक्शन हम लेंगे तो उसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। सो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। एंड रेंज भी इसकी जो है वो क्या होगी, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, या हम इसको माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कोई भी हम रियल फंक्शन लेंगे और वो लीनियर होगा, तो उस फंक्शन की लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो लिहाजा ये भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो इसकी डोमेन और रेंज जो है हमारी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ये फंक्शन जो हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। अब हमें इसके लिए जो है चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा जो है 1 to 1 है। तो इसके लिए जो वर्किंग है, हम इसको चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। इसके लिए क्या वर्क करना है, फॉर 1 to 1, 1 to 1, इसके लिए हमें ये डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है कि इफ f of x1 is equal to f of x2, this implies that x1 is equal to x2। तो ये हमारी जो है बेसिकली डेफिनेशन होगी कि अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शंस की वैल्यूज किसी दो पॉइंट्स पे सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो दो पॉइंट्स भी सेम होंगे। अब इस डेफिनेशन को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1, इसमें हम जो है क्या करते हैं जी, पुट करते हैं x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये हमें क्या देगी, क्या प्रोवाइड करेगी, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 3x1 - 5। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं जी x की वैल्यू 2 के बराबर x2, ये हम पुट कर देते हैं जी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमें पुट करने से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 5, 3x2 - 5। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 से देखें, ये जो अगर हम इक्वेशन को देखें, ये वाली जो है, तो इसको देखते हैं हम, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 ये बराबर होने चाहिए फॉर 1 to 1। तो अब एफ ऑफ x1 का सोल्यूशन जो है ये हम इक्वेशन 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ ऑफ x2 का सोल्यूशन जो है ये हम इक्वेशन 3 में कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कहाँ से आई हैं, इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने फाइंड किए हैं। इसमें x1 और x2 पुट करके ये दो इक्वेशन हमने बना लिए हैं। एफ ऑफ x1 का आंसर जो है हमारे पास है 3x1 - 5, और ये दूसरा आंसर है जी 3x2 - 5। तो दोनों साइड से ये माइनस का 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, और इसके बाद जो है दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, ये हमारा 1 to 1 है। तो सो एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन हमारा 1 to 1। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। तो हमें अब इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा जो है ऑन टू है या नहीं है, और अगर इसकी कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो। तो इज एफ ऑफ एक्स ऑन टू इफ द कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये हम चेक करते हैं। तो इसके लिए जो है हमें करना क्या होगा कि जो हमारे पास कोडोमेन में वैल्यूज होंगी, यानी कोई भी y की वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए डोमेन में एक वैल्यू हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये लेट करते हैं, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन 3x - 5, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं जी। तो लेट y बी एनी
real number in the codomain we want to find and find x such that f of x is equal to y। तो ये हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको देखें, हम नॉर्मली जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स के लिए वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। 3 से डिवाइड करेंगे, वाई प्लस 5 ओवर 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करने से ये हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास x फाइंड हो चुका। अब ये देखते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए हमें ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है ये क्वेश्चन या नहीं करता है। मतलब ये इक्वेशन जो है ये फुलफिल होती है कंडीशन या नहीं। ये हमें x मिल गया, तो ये x की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से देखते हैं कि क्या हमें y मिलता है। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो x की जगह जो है हम ये पुट करेंगे y प्लस 5/3, और यहां भी x की जगह जो है y प्लस 5/3 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 5 माइनस 5। तो ये 5 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये y आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास x वो वाला x है जो हमने फाइंड आउट किया, जिसके अगेंस्ट हमें ओ डोमेन में एक सोल्यूशन मिला। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x जो है, f ऑफ x इज ऑन टू और इसकी जो कोड मेन होगी वो सारे सेटअप